नमस्कार, मैं अजय विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज़। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर विश्वकर्मा महापंचायत का आज एक ऐतिहासिक बैठक रखी गई है और आज हमारे साथ में विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जो आज विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड की एक नींव रखी थी, आज उनसे जानते हैं इस बैठक के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस संगठन की नींव रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज श्री विश्वकर्मा महापंचायत संगठन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक का उद्देश्य संगठन को विस्तार, संगठन को निचले स्तर तक पहुंचाना और समाज की समस्याओं को राज्य सरकार को अवगत कराना और समाज के विकास के लिए, कल्याण के लिए आज यहां पर चर्चा की गई और विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के माध्यम से समाज का समुचित विकास हो, समाज का कल्याण हो। इस हेतु हमने 9 अगस्त को विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड की बैठक में समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए प्रस्ताव दिए थे और हमारी अपेक्षा है कि मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र में मानवर मोदी जी की सरकार, मानवर मोहन यादव जी की सरकार विश्वकर्मा समाज के विकास में हमें सहयोग करेगी और हम समय समय पर अपनी समाज की समस्याओं से मानवर प्रधानमंत्री जी, मानवर मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते रहेंगे। आज ये आपने इस संगठन की नींव एक ज़मीनी स्तर से शुरू की थी और एक सीएम हाउस में ऐतिहासिक कार्यक्रम भी किया था आपने और आज इस प्रदेश लेवल तक पहुँचा ये संगठन को। जहाँ तक श्री विश्वकर्मा महापंचायत संगठन के विस्तार का सवाल है तो इसमें मैं तो एक छोटी सी गिलहरी की भूमिका में रहा। पूरे मध्य प्रदेश के विश्वकर्मा समाज ने सहयोग किया। विश्वकर्मा समाज के सहयोग और परिश्रम का ही परिणाम है कि आज श्री विश्वकर्मा महापंचायत संगठन मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पहुंच चुका है और मंडल स्तर तक इस संगठन को ले जाने की योजना है। हम समाज का सर्वश्रेष्ठ संगठन श्री विश्वकर्मा महापंचायत को बनाना चाहते हैं। इसमें समाज बंधुओं का सहयोग रहा है और आगे भी हम समाज बंधुओं से अपेक्षा करेंगे कि समाज में विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज में चरित्र निर्माण के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए श्री विश्वकर्मा महापंचायत एक अग्रणी संगठन बने, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। विश्वकर्मा समाज 95% कारपेंटरगिरी में आती है और पीएम विश्वकर्मा आवास योजना का जो चल रही है कार्यक्रम, तो उसको विश्वकर्मा समाज को किस तरह जोड़ा जाना है उसमें? पीएम विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ दिलाने के लिए विश्वकर्मा समाज अपने श्री विश्वकर्मा महासंगठन के माध्यम से, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के माध्यम से लोगों जानकारी से अवगत कराया, उनके ऑनलाइन आवेदन फार्म भरवाए और विश्वकर्मा समाज में जन जागरण अभियान श्री विश्वकर्मा महापंचायत काफ़ी समय से चला रहा है और मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे भी हम समाज बंधुओं को समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। मध्य प्रदेश की मानवर मोहन यादव जी की सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मानवर नरेंद्र मोदी जी की सरकार जन कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। हम सभी का प्रयास है कि विश्वकर्मा समाज के बंधुओं को भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले और जहां तक पीएम विश्वकर्मा योजना का सवाल है, 18 समाजों के अलावा विश्वकर्मा समाज के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी पीएम विश्वकर्मा योजना। प्रदेश अध्यक्ष जी, जब से संस्थापक जी ने आपको दायित्व सौंपा है तो जिले से लेकर आपने काफ़ी जिलों में इसका व्यक्त किया और आज जो बैठक की गई तो उसमें क्या मुद्दे रखे गए? प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। हमने अभी तक संगठन को पूरे 55 जिलों में जिलाध्यक्ष तक पहुंचाया था। हमारा अगला कदम है कि हम मंडल स्तर तक और पंचायत स्तर तक समाज बंधुओं के बीच पहुँचें और समाज के कल्याण के जो बिंदु हैं वो नीचे से हमारे पास आए कि समाज में ये समस्याएं हैं, इनका कैसे निराकरण हो। कुल मिला के हमारा उद्देश्य है समाज का कल्याण कैसे हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। समाज को के युवाओं को जोड़ने का किस तरह प्रयास कर रहे हैं? हमारे संगठन में युवाओं को, महिलाओं को चिकित्सा के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या विधि के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके सबके प्रकोष्ठ हैं
और सभी प्रकोष्ठ महत्वपूर्ण हैं और वो सब क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब जगह विस्तार मध्य है। प्रदेश की बात करी जाए तो सबसे बड़ा संगठन विश्वकर्मा महापंचायत है और उसका 55 जिलों तक उनका विस्तार हो गया था। उसको किस तरह नेतृत्व कर रहे हैं अभी? विश्वकर्मा भगवान की कृपा है, हम सबकी नीयत अच्छी है और हमारा उद्देश्य बहुत अच्छा है। हमने समाज के बीच में जो हमारा उद्देश्य रखा संगठन का, वो समाज को सत्ता और संगठन में भागीदारी का रखा। जिस क्षेत्र में समाज सबसे ज़्यादा पिछड़ा था उसको हमने लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य को हम आप देख रहे हैं धीरे धीरे प्राप्त कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो लक्ष्य आज हमने प्रदेश से उठाया है वो पूरे देश में ले जाएंगे। समाज को सत्ता और संगठन में पूरे देश में भागीदारी जो शून्य है उसको शून्य से शिखर पर पहुंचाएंगे। पवन जी, आपको जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया और भोपाल जिले में ये कार्यक्रम किया गया, तो इस तरह जो जिले का बाहर है किस तरह संभालिए आप? मैं सबसे पहले तो श्री विश्वकर्मा महापंचायत संगठन को बहुत बहुत हार्दिक एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं एवं संस्थापक जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज उनके कर्मकांडों द्वारा भोपाल ज़िले के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें प्रदेश एवं जिले लेवल की हाई कमेटी आई है और सबको नियुक्ति पत्र दिया है। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा विश्वकर्मा योजना की जो भी योजनाएं दी गई हैं उसको हम प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के 52 जिलों तक घर घर तक पहुंचाएंगे। आप नगर निगम से भी जुड़े हैं और विश्वकर्मा समाज की काफ़ी सारी योजना आती है, तो वो किस तरह जन जन तक पहुंचाने का और विश्वकर्मा समाज में पहुंचाने का काम करेंगे? मैं नगर निगम में पोस्टेड हूँ, वार्ड नंबर 76 में एलडीसी की पोस्ट पे हूँ। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सामान्य प्रशासन द्वारा जो भी योजनाएं आ जाती हैं उसको कलेक्टर एवं कमिश्नर महोदय द्वारा उसको नगरीय प्रशासन एवं नगर निगम के कमिश्नर द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं, जिन्हें हमें कमिश्नर ऑफिस से वो आदेश नियुक्त किए जाते हैं, जिसे हम वार्ड लेवल तक लिए जाता है एवं उनका कॉलोनी वाइज कैंप लगा के डोर टू डोर एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा वो घर घर तक योजना पहुंचाई जाती है। एक समय था युवा विश्वकर्मा समाज से जुड़ना से कतराता था और आप भी एक युवा हो, जिलाध्यक्ष का पता, तो युवाओं को किस तरह जोड़ने का प्रयत्न करोगे आप? आजकल युवाओं में जो जोश देखा जा रहा है वो काफ़ी अधिक देखा जा रहा है। विश्वकर्मा समाज में हर युवा एक अपने संगठन के लिए एक नई आशा के साथ काम कर रहा है। विश्वकर्मा समाज के अंदर जो वरिष्ठ लोग हैं उनके मार्गदर्शक द्वारा वह युवा अपनी कार्य शक्ति के बल पे आगे बढ़ रहा है। आपको इंदौर मध्य प्रदेश का युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो युवाओं को किस तरह जोड़ने का प्रयत्न करोगे संगठन के अंदर? विश्वकर्मा समाज के युवा, अभी सभी से चर्चा करने के बाद में ऐसा लगता है कि विश्वकर्मा समाज का युवा अपनी समाज के लिए कुछ करना चाहता है। इसलिए युवाओं में हमने ज़िले में 40 जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के हमने विश्वकर्मा समाज के बनाए और उनने नीचे उनकी पूरी टीमें बनाई है। अभी मंडल स्तर तक हमको पहुंचना है, उसके लिए काम जारी है और युवा विश्वकर्मा समाज का जुड़ना चाह रहा है आज के समय में विश्वकर्मा समाज से। युवा एक विश्वकर्मा समाज की नींव होती है और ग्राम पंचायत से लेकर कभी तक अभी काफ़ी लोग वंचित हैं, तो ये एक महासंगठन है, तो इस संगठन को किस तरह आगे बढ़ाया जाए? संगठन में जो युवाओं के लिए काम हो रहे हैं, युवाओं को जो महत्व दिया जा रहा है उससे युवा प्रोत्साहित है और युवा जुड़ना चाह रहे हैं। इसीलिए और गरीब वर्गों के लिए किस तरह कार्य किया जाए? विश्वकर्मा महापंचायत के जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब है, उनके लिए भी विश्वकर्मा समाज के जो भी सहयोग होता है वो पूर्णतः सहयोग करते हैं। और हमारे लिए विश्वकर्मा समाज के लिए गर्व का विषय ये है कि आदरणीय भाई साहब जब से मतलब कैबिनेट मंत्री बने हैं, विश्वकर्मा समाज को एक आशा है कि हमारे समाज का भी कोई ऊपर हमारे है जो हमारी सहायता कर सकते हैं। कुछ घटनाक्रम होते हैं तो उसमें क्या होता था कि पहले विश्वकर्मा समाज के लिए कोई ऊपर वाला नहीं था, देखने वाला नहीं था कि हम किसके पास जाएं। आज के समय में युवा इसलिए जुड़ता है, कुछ भी छोटे काम पड़ते हैं तो या तो युवा मोर्चा को फ़ोन लगाता है, फिर हम आदरणीय अध्यक्ष जी को लगाते हैं, फिर भाई साहब को लगाते हैं। एक विषय इंदौर में भी ऐसा हुआ था, एक परिवार के साथ एक घटना घटी थी, उसमें पुलिस ने, प्रशासन ने, थाने के लोगों ने उनको 10 बजे से तो रात को 2 बजे तक बिठाए रखा। उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो लोग दमंग थे। मैंने भाई साहब से चर्चा करी, भाई साहब ने एडिशनल एसपी को फ़ोन लगाया और उसमें तुरंत कार्रवाई हो और अगले पे एफआईआर हुई। तो ये हमारे लिए एक समाज का एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि हमारी समाज को किसी की अपेक्षा नहीं करनी पड़ेगी। विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं, अब हमको भी कहीं ना कहीं सहयोग और सपोर्ट है।
विश्वकर्मा महापंचायत संगठन जो एक जिले से शुरू हुआ था, आज मध्य प्रदेश के 52 जिलों तक पहुंचा, तो किस तरह ये प्रयास किया जा रहा है समाज को आगे बढ़ाने का? देखिए, ऐसा है, विश्वकर्मा समाज हर जिला, हर तहसील पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में रहती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि छोटे छोटे टुकड़ों में विश्वकर्मा समाज का है, क्योंकि किसी गांव में एक घर के विश्वकर्मा होते हैं, किसी घर में 2 घर के विश्वकर्मा होते हैं, एकत्रित विश्वकर्मा नहीं होते। लेकिन विश्वकर्मा समाज में जो विश्वकर्मा महापंचायत एक ऐसा संगठन है जो 1-1.5 साल के अंदर इतनी बड़ी तादाद में विश्वकर्मा बंधुओं को जोड़ा है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन विश्वकर्मा समाज का विश्वकर्मा महापंचायत है। एक समय ऐसा हुआ था कि विश्वकर्मा समाज पे एक विडंबना हुआ करती, जो लोग कहते थे कि हमारी बीजेपी या कोई बड़े स्तर पर कोई नेता नहीं है, आज वो वहाँ पर नेता भी मौजूद है। नहीं, देखिए, ऐसा लोगों का कहना गलत है, लेकिन क्या है, किसी भी तरीके से आप देखे जाओगे, आदमी की उपलब्धि आदमी को कुछ पद मिलने के बाद पता पड़ती है। आपको जो काम मिला है, आप काम जब ही कर पाओगे जब आपको उस जगह पे बिठाया जाएगा। लोग तो हीरे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, प्रतिभा उभारने का मौका मिलता है। जैसे हमारे देखिए जबलपुर से इशिता विश्वकर्मा जी, अब उनको मौका मिला, पूरा देश जा रहे हैं, पूरी दुनिया जा रही है। ऐसी महापंचायत के माध्यम से छोटे छोटे जगह के लोग भी आज इस मंच पर आके बैठ रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से मौका सबको मिलता है। संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास वहीं मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आप भी कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हैं, तो विश्वकर्मा समाज में जो शासकीय योजनाएं जो चली है, किस तरह? देखिए, शासकीय योजना जो आएंगी, हम समय समय पे, मैं चूँकि मेरे घर से पार्षद है, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ भारतीय जनता पार्टी का, पिछड़ा वर्ग का जिले का महामंत्री हूँ, तो जो भी योजना आती है हम नीचे धरातल तक उतारने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही लोगों को पता, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, जो भी योजना रहेगी वो मिलेगी।